अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई है कि आपको तेल न मिले या घर के लिए गैस न मिले। एक बड़ा चैलेंज जरूर आया है कि एलपीजी को लेकर लोग थोड़ा पैनिक में, क्योंकि ये सिर्फ घरों में ही नहीं, होटल, रेस्टोरेंट, दूसरी जगहों पर कमर्शियली इस्तेमाल होती है। लेकिन क्या यह दिक्कत पैनिक बाइंग की वजह से है या वाकई एलपीजी की किल्लत? आज इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको पाठशाला में दिखाने जा रहा हूं, जो एलपीजी की कमी का पूरा सच आपको बताएगी। यह भी बताएगी कि ईरान अमेरिका युद्ध का भारत पर कहां कहां असर हो रहा है। एक तरफ तो ये अलग अलग तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन असल में रसोई गैस की किल्लत का सच क्या है? हमने जब ग्राउंड पर जाकर लोगों से बातचीत की तो हमको क्या दिखा, अब आपको वो बता। ये तस्वीर नोएडा की है। नौजवान, बूढ़े, महिलाएं, हर कोई खाली सिलेंडर लेकर लाइन में लगा है। सभी को तुरंत गैस चाहिए। अचानक सिलेंडर की बड़ी डिमांड से गैस सिलेंडर के दफ्तरों पर लंबी लंबी लाइनें लग गई। सुनिए खुद पब्लिक क्या बता रही। अभी मैं होटल से खाना लाके खा रहा हूँ गैस के कारण। कल होटल से खाना लेके आए सर, आज आए सिलेंडर लेने के लिए, अभी तक मिला नहीं सर। बुक नहीं हो रही है। ये पहले क्या करते हैं कि बुक हमारे नाम से बुकिंग करके ये सिलेंडर ब्लैक कर देते हैं। हम जब बुक करते हैं तो बुकिंग नहीं होती। यानी लोगों को दिक्कत आ रही है, ये लोग खुद बता रहे हैं। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई जहां पर एलपीजी के लिए लंबी लंबी लाइनें दिखी। लेकिन ये लाइनें इसलिए भी लगी हैं क्योंकि लोगों को डर है कि आगे चलकर उनके घर में कहीं गैस खत्म ना हो जाए। सुनिए भोपाल में लोग क्या कह रहे हैं। हाँ, वो खत्म होने वाले। एक तो 2008 दिन में एक खाली रखा था, मैं कि ये और भरवा लो चल के। घर वालों ने दबाव बना के रखा, सिलेंडर भरवा के ला कर दो। अच्छा। हाँ, तो वो उन्हें पेपर पढ़ा होगा, पेपर में और आजू बाजू बातें चलती हैं, उस वजह से घर वाले भी घबरा रहे हैं। यानी कुछ लोग पैनिक बाइंग भी कर रहे हैं कि भाई अगर ये युद्ध लंबा चल गया, सिलेंडर नहीं मिला तो क्या होगा। तो सबके घर में एक स्पेयर सिलेंडर तो रहता ही है। लोग, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि भाई जाओ भरवा लो, उसको रखो, लंबा चल गया तो क्या करेंगे भाई युद्ध। कोलकाता में तो एलपीजी सिलेंडर के लिए घरेलू कस्टमर से ज्यादा ऑटो वाले परेशान हैं। एलपीजी की किल्लत की वजह से जो ऑटो एलपीजी गैस से चलते हैं वो गैस भरवाने के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन में लगे हुए हैं। कुछ ऑटो वालों ने बताया कि वो कल रात से लाइन में लगे हुए हैं। तो पब्लिक परेशान तो है बॉस, ऐसा नहीं कि पब्लिक मजे में जी रही है, कुछ दिक्कत ही नहीं है। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि ईरान वॉर की वजह से तेल गैस की सप्लाई जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से इंपोर्ट कम हो रहा है। इंपोर्ट डाउन है तो जाहिर है उसका असर घरेलू मार्केट पर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन बात यह भी है कि लोग पैनिक बाइंग भी कर रहे हैं, कई लोग जरूरत की वजह से भी जा रहे हैं। यानी सच्चाई जो सरकार कह रही है और जो विपक्ष कह रहा है उसके बीच की है। जैसे सरकार कह रही है कि कुछ दिक्कतें नहीं है, वैसी भी स्थिति नहीं है, पब्लिक कह रही है दिक्कत आ रही है। जैसा विपक्ष कह रहा है कि एकदम ही खत्म मामला हो गया, वैसा भी नहीं है, पब्लिक कह रही है कि नहीं, कई जगहों पर सिलेंडर मिल रहा है। जिसे गैस की जरूरत है वो तो ले ही रहा है, लेकिन जिन्हें अभी जरूरत नहीं है वो भी भरवा ले रहे हैं, जिससे आगे कोई दिक्कत ना। कई जगहों पर गैस एजेंसी के मालिकों का कहना है कि गैस की ना तो दिक्कत है ना किल्लत है, लेकिन लोगों के पैनिक में आ जाने की वजह से अचानक गैस की डिमांड बढ़ गई। पटना में गैस एजेंसी मालिकों ने क्या कहा है, सुनिए। गैस का कोई किल्लत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, गैस आराम से मिल रही है। बुकिंग कीजिए, 2 दिन में गैस मिल रहा है। लेकिन लोगों को समझना चाहिए, अगर हर कोई ये चाहेंगे कि हमको एक ही दिन में गैस मिल जाए, 140 करोड़ आबादी को 100 करोड़ सिलेंडर कहां से आएगा। जो हाल नोएडा से लेकर पटना तक है वही हाल गुजरात के अहमदाबाद में भी है। अचानक घरेलू गैस की डिमांड बढ़ गई है, जिसकी वजह से गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी लाइनें लग गई। एलपीजी फेडरेशन वाले कह रहे हैं कि घरेलू एलपीजी में कोई शॉर्टेज नहीं है, सिर्फ लोगों के पैनिक होने की वजह से डिमांड बढ़ी। रेलवे ऑपरेशन में ऐसा कुछ है नहीं, सिलेंडर तो मिल रहा है हर जगह, शॉर्टेज जैसा कुछ नहीं है। मगर जो अभी जो हाल में जो फिलहाल में जो न्यूज आ रहा है, इसकी वजह से कस्टमर में क्या थोड़ा पैनिक बुकिंग चालू हो गया है। उनको ऐसा लग रहा है सिलेंडर नहीं मिलेगा, तो इसकी वजह से क्या जिसको सिलेंडर की जरूरत है वो भी बुकिंग करा रहा है। भाई एजेंसी वाले कुछ भी कहें, लोग क्या मजे में बुक करा रहे हैं, उनको पैसा तो लग ही रहा है। कल को अगर युद्ध लंबा खिंचा, किसी के जगह पे कहीं पे भी दिक्कत आई, उसको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा तो वो तैयारी नहीं करे अपने लिए। कल को ये भाई साहब बोलेंगे कि हाँ नहीं है, आज तो नहीं है सिलेंडर, वो तो हाथ झाड़ देंगे। तो हर आदमी एक सिलेंडर कम से कम भरा के रखना चाहता है। लोगों का पैनिक में आना कोई अस्वाभाविक थोड़ी है। उनको लग रहा है भाई युद्ध चल जाएगा तो क्या करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा तो लोग पैनिक में आएंगे ही। और शहर कोई भी हो, लोगों को डर एक ही बात का है कि कहीं उनके घर में गैस खत्म ना हो जाए। सिलेंडर नहीं मिला तो काम कैसे चले। इसलिए जिसके घर में अभी सिलेंडर की जरूरत नहीं है वो भी एडवांस में सिलेंडर भरवा कर रख लेना चाहते हैं। लखनऊ में लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। क्या भी रहे हैं आप लोग सर न्यूज पे, तो हमने कहा ले लेने भी मिल नहीं डर तो नहीं लग रहा कि खत्म हो जाएगा गैस और मिलेगा नहीं? नहीं सर, डर क्या है कि अगर नहीं होगा तो फिर दिक्कत तो सर आएगी। डर तो है ही कि नहीं रहेगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे, स्कूल चल रहा है, अभी पेपर चल रहे हैं बच्चों को, ये डर भी है। हाँ सर, डर तो है।
हालांकि लोगों के इस डर के बीच आज सरकार ने फिर भरोसा दिया कि तेल गैस की सप्लाई को में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। एलपीजी का उत्पादन भी बढ़ाया गया, एलपीजी के दूसरे इंपोर्ट सोर्स भी देखे गए, यानी अगर एक जगह से एलपीजी के इंपोर्ट में दिक्कत आ रही है तो दूसरी जगहों से एलपीजी कैसे लाई जा सके, इसके लिए काम चल रहा है। सुनिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने क्या कहा। भारत सरकार ने हैज इशूड एन ऑर्डर ऑन 8 मार्च जिसके द्वारा उन्होंने रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस को एलपीजी उत्पादन को मैक्सिमाइज करने का आदेश दिया। इन सभी प्रयासों की वजह से हमारा डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड बाय 25% and all these domestic LPG is being directed towards household consumers. ईरान अमेरिका युद्ध का असर हवाई यात्रा पर भी पड़ने लगा है। कुछ एयरलाइंस ने टिकट महंगी कर दी है या फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है। एयर एशिया ने टिकट के दाम बढ़ाए हैं। एयर इंडिया ने कहा कि वो 12 मार्च से फ्यूल सरचार्ज के तौर पर 399 रुपया चार्ज करेगी, क्योंकि एविएशन टरबाइन फ्यूल के दाम बढ़ रहे हैं और इस वजह से दाम बढ़ाए गए। इसके अलावा कई और एयरलाइंस ने भी कहा है कि वो जल्द ही दाम और बढ़ा सकती हैं। और ये पूरी दुनिया में हो रहा है। पूरी दुनिया में एयरलाइंस या तो एयरफेयर बढ़ा चुकी हैं या बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन सरकार को यहां एंट्री मारनी चाहिए बॉस, कि थोड़ा सा अगर दिक्कत आई तो आप तुरंत पब्लिक से पैसा लेने लगते हो। थोड़ा कंपनी भी तो सहेगी बॉस, खाली पब्लिक सहेगी। आप पहले ही मुनाफा कमाते हो, एयरलाइंस जो है वो पैसा लेती ना है। अगर कोई दिक्कत नहीं है, सरकार सब मैनेज कर रही है, तो ये लोग क्यों बढ़ा रहे हैं? सरकार उनको बोले कि भाई जब हम कह रहे हैं तुम हम पे भरोसा करो, तुम क्यों पैसा बढ़ा रहे हो? और अगर थोड़ी तुमको दिक्कत आ रही है, कहीं से तुमको ज्यादा लग रहा है, तो खुद सहो, पब्लिक को क्यों दे रहे हो लोड? ये सब करना होगा बॉस। ये संकट एकदम कल नहीं खत्म हो रहा है और सरकार को प्रोएक्टिवली काम करना होगा। कई जगहों पे हो रहा है, जहां नहीं हो रहा वहां करना चाहिए। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।